गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे थे कॉकरोच के बारे में। पिछली क्लास में कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे अपेंडेजेस ऑफ कॉकरोच या तिलचट्टे के उपांगों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मेन जो अपेंडेजेस होते हैं कॉकरोच में या तिलचट्टे के जो उपांग हैं उसमें इसके जो बॉडी के भाग हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो हर एक भाग में उसके अपने उपांग पाए जाते हैं। हेड रीजन में जो मेन अपेंडेजेस आते हैं या जो उपांग हैं वो हैं एंटीनी और माउथ पार्ट्स। ये हेड जो कि एंटीरियर भाग है बॉडी का, हेड के पीछे प्रेजेंट होता है थोरैक्स या वक्ष। थोरैक्स या वक्ष इस भाग में जो उपांग प्रेजेंट होते हैं या अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं वो हैं वॉकिंग लेग्स, यानी जो चलने के लिए टांगें होती हैं, और दूसरा इसमें होते हैं विंग्स या पंख। तीसरा भाग जो है बॉडी का वो है एब्डोमेन या उदर, और इस भाग में जो प्रेजेंट होते हैं उपांग वो हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अभी हम बात करेंगे हेड या शीर्ष भाग में पाए जाने वाले उपांगों की। तो हेड रीजन में जो अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक है एंटीनी। ये जो एंटीनी है, एक पेयर एंटीनी इसके शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, और ये एंटीनी या जो श्रृंगिका भी इसे कहते हैं, ये लंबी होती हैं, सिलेंडर होती हैं, बेलनाकार, जैसे चाबुक होता है ना उस तरह की होती हैं एक जोड़ी, और ये भी जॉइंटेड होती हैं, यानी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये अपेंडेज या उपांग जो है इसके वो मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं आसानी से। आपने देखा होगा कॉकरोच में आगे दो लंबे धागे समान संरचनाएं दिखती हैं आपको चाबुक की तरह की, वो इसकी एंटीनी या श्रृंगिका होती हैं जो कि इसके हेड पर उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इसके उपांग हैं या इसकी जो एंटीनी है वो प्री ओरल होते हैं, यानी माउथ से आगे प्रेजेंट होते हैं, माउथ से पहले प्रेजेंट होते हैं ये। और जो मेल है कॉकरोच यानी मेल यानी नर तिलचट्टे में जो श्रृंगिकाएं हैं या जो एंटीनी हैं वो फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये जो एंटीना हैं वो कंपाउंड आई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि इसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होती हैं, संयुक्त नेत्र। उसकी अंदर की साइड पर एक खांच प्रेजेंट होती है या एक सॉकेट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एक रिंग होती है जो कहलाती है एंटीनल स्क्लेराइड, उससे जुड़े हुए होते हैं ये, और पतली मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं ताकि इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं इसके एंटीना के। एक बड़ा भाग होता है सबसे बेस पे या नीचे का, जिसे स्केप कहते हैं। उसके बाद बीच में फिर एक छोटा भाग होता है जो कि सिलिंड्रिकल होता है और इसे पेडिसल कहते हैं। और उसके बाहर की तरफ एक लंबा धागे की समान संरचना होती है जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इस भाग को कहते हैं फ्लैजिलम। तो ये जो फ्लैजिला इसका एंटीनी है या जो इसकी श्रृंगिका है, ये टेक्टाइल और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम करती है, यानी कि ये टच के प्रति यानी छूने से, और घ्राण संवेदी अंग होते हैं, छूने से इसको इससे आभास होता है, उसके रिसेप्टर का काम करता है, और ऑल्फैक्टरी और रिसेप्टर या घ्राण संवेदी अंग का काम भी ये करता है। इसके अलावा हेड रीजन में जो उपांग या अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं
उन्हें कहते हैं माउथ पार्ट्स। अभी माउथ पार्ट्स क्या हैं? माउथ पार्ट्स एक्चुअली हेड के ही अपेंडेजेस हैं, और क्योंकि ये चारों तरफ से माउथ को या मुंह को घेरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें माउथ पार्ट्स कहते हैं, कि इसी का एक हिस्सा इसको माना जाता है, क्योंकि माउथ को चारों ओर से घेरे रहते हैं। अब इसमें ये जो माउथ पार्ट्स हैं इसके, जो कि मुंह को घेरे रहते हैं, उसमें मेनली कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है लेब्रम, जो कि अपर लिप का काम करता है, या अपर लिप भी इसको कहते हैं। एक पेयर होता है इसमें मैंडिबल, एक पेयर मैक्सिली, और होता है लेबियम। लेबियम या इसे लोअर लिप कहते हैं। और इसके अलावा जो माउथ पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि सभी काम ये करता है। कुछ के माउथ पार्ट्स होते हैं किसी खास तरीके के लिए ही स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, यानी किसी इंसेक्टा के माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि उसको चूसने में ही मदद करते हैं, सक करने में मदद करते हैं। कोई माउथ पार्ट्स काटने में मदद करते हैं। इस प्रकार अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन कॉकरोच क्योंकि ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है, इसलिए इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो सभी तरह का काम कर सकते हैं। तो ये बाइटिंग और चूइंग टाइप के होते हैं, यानी काटने में और चबाने में मदद करते हैं इसके माउथ पार्ट्स। इस तरीके के माउथ पार्ट्स को मैंडिबुलेट टाइप भी कहते हैं। तो इन्हीं के कारण कॉकरोच, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके हैबिटेट में कि सभी तरह की चीज़ें खाता है, फूड स्टफ उनको कुतर देता है, जैसे कागज़ भी खा रहा है, कपड़े भी खा रहा है, और जो किचन में आपने देखा है, रसोई में होता है, कई आइटम्स जो है उनको कुतर देता है। तो इस तरीके का चबाने के लिए, अगर कोई हार्ड है मटेरियल तो उसको चबाने में मदद करते हैं, काटने में मदद करते हैं इसके माउथ पार्ट्स। और इसी तरीके से अगर सॉफ्ट है कोई भी भाग जिसको खाना है इसने, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉफ्ट है, कोमल है, तो उससे ये लिक्विड को भी सक कर सकते हैं। और जैसे लेब्रम और लेबियम बताया, इसके लिप्स का या ओठों का काम करते हैं। तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं, इसमें एक मैंने आपको बताया लेब्रम है। लेब्रम जो है, या इसे अपर लिप भी कहते हैं माउथ का, जैसे हमारे होते हैं ऊपरी होठ अपर लिप, उसी तरीके से इसमें लेब्रम प्रेजेंट होता है। और ये जो लेब्रम है ये थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, जिसमें कि और मूवेबल होता है। और जो एक मैंने आपको पार्ट बताया था क्लाइपियस, उसकी नीचे वाली मार्जिन से जुड़ा हुआ होता है और माउथ की ऊपर की मार्जिन बनाता है, इसीलिए माउथ से जस्ट ऊपर जुड़ा हुआ है, इसलिए अपर लिप की तरह काम करता है। इसमें एक छोटा सा स्क्लेराइट होता है जिसे टॉर्मा कहते हैं, इसकी दोनों साइड पर होता है। और अंदर की तरफ इसमें 2 रोज होती हैं, 2 लाइनें या 2 कतारें होती हैं, जिसमें कि सेंसरी सीटी होते हैं। ये लेब्रम जो टूथेड पार्ट है मैंडिबल्स का, जो मैंडिबल्स होते हैं क्योंकि उसमें दांतें समान संरचनाएं होती हैं, उसके ऊपर से उसको ढके रहता है। दूसरा भाग जो है या माउथ पार्ट दूसरी तरह का, वो है मैंडिबल्स। ये जो मैंडिबल्स हैं ये 4th सेगमेंट में होते हैं, छोटे होते हैं और ट्रायंगुलर। डायग्राम में देखिए, आप ये सामने दे रखा है, छोटे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं और स्क्लेरोटिस स्ट्रक्चर होते हैं। एक कैप्सूल की तरह ये कॉन्डाइल के द्वारा जुड़े रहते हैं अपनी साइड से। और अंदर की जो साइड है इन मैंडिबल्स की, उसमें 2 कतारें होती हैं, जिसमें कि छोटे छोटे सीरेटेड, जैसे आरी के होते हैं ना दांतें, उस तरीके से होते हैं। और हर एक में 3 और दांत की तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेंटिकल्स, जो कि एक्चुअली क्यूटिकल का ही भाग होता है, जो कि मोटी हो जाती है या थिक हो जाती है। ये जो डेंटिकल्स हैं वो इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं।
और इसके साथ जो सॉफ्ट एरिया या स्मूथ एरिया प्रेजेंट होता है, जिसे मोलर एरिया भी कहते हैं, वो मैस्टिकेटिंग सरफेस का काम करते हैं, यानी फूड को मैश करने का काम करता है। तो दोनों ही मैंडिबल्स जो हैं वो हॉरिजेंटली प्रेजेंट होते हैं, यानी आधार सतह पर ये प्रेजेंट होते हैं, और इनके मूवमेंट के कारण या इनका जो मूवमेंट है वो इससे जुड़ी हुई मसल्स के कारण होता है, जो कि अडक्टर और एबडक्टर मसल्स होती हैं, उनके कारण ये मूव करते हैं। और क्योंकि इनमें दांते समान संरचना या डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और मोलर भाग प्रेजेंट होता है, इसलिए फूड को काटने में मदद करते हैं। अगली प्रकार का जो माउथ पार्ट से इसमें प्रेजेंट होता है वो है मैग्जिली, यानी इन्हें जंभिकाएं। ये जो मैग्जिली या जंभिकाएं हैं ये 5th सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, हेड के 5th सेगमेंट का पार्ट होती हैं ये, और इन्हें फर्स्ट पेयर कहते हैं, मैग्जिली का फर्स्ट पेयर कहते हैं। और मैंडिबल्स के एकदम ये नीचे प्रेजेंट होती हैं, और हेड का जो पोस्टीरियर भाग है या सरफेस है, कैप्सूल जो बनाता है, हेड कैप्सूल मैंने आपको बताया था, उसके पीछे ये जुड़ी हुई होती हैं दोनों साइड पर एक। ये बाइरेमस होती है स्ट्रक्चर में। बाइरेमस मतलब 2 भागों की ये बनी हुई होती हैं, बाइरेमस होती हैं ये। और इसका जो बेसल पार्ट है या जो आधार भाग है उसे कहते हैं प्रोटोपोडाइट। उसमें एक सिलिंड्रिकल स्टिप प्रेजेंट होती है, और ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इसका बेस वाला, जिसे कार्डो कहते हैं, वो एक तिरछा स्ट्रक्चर होता है। इसमें अलग अलग भाग इसके प्रेजेंट होते हैं, 3 भाग इसमें प्रेजेंट होता है। एक होता है लेसिनिया, इसके अलावा एक पेयर इसमें होता है डेंटिकल्स जो कि, और एक ब्लंट लेसिनुला होता है, और जो बीच का भाग होता है वो होता है गैलिया, जो कि हुड का काम करता है, लेसिनिया के हुड का काम करता है। और तीसरा भाग जो है जो बाहर की तरफ होता है, एक लंबा मैक्सिलरी पैल्प, जो कि लंबा होता है मैक्सिलरी पैल्प। डायग्राम देख लीजिए आप, इसके सामने आपके प्रेजेंट है। जो लंबा भाग होता है मैक्सिलरी पैल्प कहलाते हैं, जो कि 5th या 5 सेगमेंटेड होता है, और इसका जो नेचर है वो सेंसरी होता है। मैक्सिलरी जो पैल्प है वो एक्सोपोडाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बाह्य पादांश को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेसिनिया है वो एंडोपोडाइट या अंत्यपादांश को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी तरह का काम ये करता है। अब ये दोनों जो मैक्सिली हैं वो एसेसरी जॉ का काम करते हैं। जैसे दांत तो प्रेजेंट है मैंडिबल्स में, तो एसेसरी जॉ का काम ये करते हैं। और जो फूड को जो मैस्टिकेट करना होता है, चबाना होता है, पीसना होता है, और उसके बाद ओरल कैविटी में ले जाना होता है, भेजना होता है, तो उसका भी ये मदद करते हैं उसमें। और एंटीनी को और 4 लेग्स को साफ करने का काम भी ये करते हैं। चौथी तरह का जो माउथ पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है लेबियम। लेबियम या इसको सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिली भी कहते हैं, लोअर लिप भी कहते हैं। ये 6th सेगमेंट में होता है, 6ठे खंड में होता है ये माउथ का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, माउथ पार्ट है, यानी सबसे पीछे का भाग है, माउथ के नीचे होता है, इसीलिए इसको लोअर लिप भी कहते हैं। और ये 2 मैक्सिला जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक अपेंडेजेस होते हैं, उनके जुड़ने से बनता है। ये जो 2 पार्ट जुड़ते हैं, एक तो होता है प्रोटोपोडाइट जो कि 3 सेगमेंट का बना हुआ होता है, और एक सबमेंटम होता है, और एक छोटा मिडिल मेंटम, और इसके दूरस्थ भाग जो है इसका वो प्रीमेंटम होता है। ये जो एंडोपोडाइट्स फ्यूज हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, वो एक जीभ की तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लिगुला जैसा, इसीलिए इसको लेबियम कहते हैं। और इसका जो आधा भाग होता है उसमें ग्लोसा और पैराग्लोसा भाग प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल सेगमेंट जो है पैल्प का
जो पैल्प इसमें बताया था प्रेजेंट होता है, उसका जो टर्मिनल सेगमेंट है उस पर बहुत सारे सीटी प्रेजेंट होते हैं, शू के जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनके कारण ये सेंसरी होता है या संवेदनाओं को ग्रहण कर सकता है। फिफ्थ टाइप का माउथ पार्ट जो इसमें प्रेजेंट होता है कॉकरोच में, वो है हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स या अधोग्रसनी भी इसको कहते हैं। तो ये जो हाइपोफेरिंग्स है वो मैक्सिली के बीच में, और जो नीचे का पार्ट है लेबियम, जिसे लोअर लिप भी कहते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और माउथ कैविटी के अंदर की साइड होता है। थोड़ा सा सिलिंड्रिकल या बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, इसको लिंगुआ भी कहते हैं ये। और इसका जो दूरस्थ भाग होता है या डिस्टल एंड होता है, उस पे 2 प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कंघे के समान होती हैं। कंघे की तरह की स्ट्रक्चरें होती हैं, कॉम लाइक प्लेट होती हैं, जिसे सुपर लिंगुआ कहते हैं। ये एक तरीके से कॉमन सलाइवरी डक्ट की तरह काम करती है, जो कि आगे की तरफ इसके अंदर की साइड खुलती है, या जीभ की तरह का ये कार्य करती है, जो कि इसकी वेंट्रल साइड पर जो है वो लार ग्रंथियाँ खुलती हैं। तो इस तरीके से ये 5 तरह के माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। माउथ के चारों प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड को ग्रहण करने में इसको मदद करते हैं।